सिद्धार्थ। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही आप सभी प्रेमीजन, सभी संतजन एवं सभी भक्तगणों को भी मेरा प्रणाम। पूज्य गुरुदेव भगवान जी से जब एकांतिक वार्तालाप में यह एक बहुत ही अद्भुत प्रश्न पूछा गया और यह प्रश्न कहीं ना कहीं हम सभी भक्तजनों के भी मन में आता है और इस प्रश्न का हम सभी को ज्ञात होना उत्तर महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न क्या था, चलिए जानते हैं और इस पर संपूर्ण रूप से चर्चा करने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न यह था एक साधक द्वारा कि हे गुरुदेव भगवान, मेहनत और कर्म में श्रेष्ठ क्या है? क्या हमें मेहनत करना चाहिए या फिर हमें अपने कर्म के भरोसे रहना चाहिए? इस पर पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी बहुत ही सुंदरता से उत्तर देते हुए करते हैं, मेहनत और कर्म दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी साधक के जीवन में, परंतु अब कौन से आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है यह आपके पूर्व यानी कि आपका जो प्रारब्ध है वह बताएगा। जिन लोगों को यह ना पता हो कि प्रारब्ध क्या है, उनके लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि प्रारब्ध का अर्थ यह होता है कि में हमारे द्वारा किए गए जो कर्म है उसी को बोला जाता है कि हमारा प्रारब्ध कैसा। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर आप अपने इस वर्तमान जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक मेहनत कर रहे हैं, तब कर रहे हैं, परंतु आपका जो प्रारब्ध है वह आपका बहुत ज़्यादा जटिल है, बहुत ज़्यादा कठोर है और उस प्रारब्ध में आपके कर्म इतने अच्छे नहीं थे, तो आप कितनी भी अत्यधिक मेहनत कर लें, परिश्रम कर लें, परंतु आपको वह सफलता, वह परिणाम नहीं हासिल होगा। और इसका अगर उत्तर देखिए तो आपने कहीं ना कहीं अपने समाज में देखा होगा कि कुछ ना कुछ ऐसे व्यक्तिजन होते हैं जो अपने जीवन में या फिर कहें तो विद्यार्थी होते हैं जो कि बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही चतुर चालाक होते हैं, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, पढ़े लिखे बहुत होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका नौकरी में या फिर अपने व्यापार में अत्यधिक नुकसान का सामना करना पड़ता है या फिर अंत में उनके हाथ में सब असफलता आती है, उन्हें सफलता नहीं मिलती है जबकि वे उतने श्रेष्ठ और उतने योग्य होते हैं। और वहीं अगर हम कहीं दूसरे व्यक्ति को देखें तो कम बुद्धिमान होगा, कम ज्ञानवान होगा, कम श्रेष्ठता प्राप्त होगी, परंतु उसे वह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रारब्ध है वह कहीं न कहीं अच्छा था, इसलिए वह उसकी सहायता करता है। तो यहाँ पर हमारा कर्म भी श्रेष्ठ है और हमारा जो मेहनत है वह भी श्रेष्ठ है। मेहनत क्यों श्रेष्ठ है कि अगर अब हम चाहें तो हमारा जो प्रारब्ध है हम उसे कहीं सुधार तो सकते नहीं हैं, क्योंकि हम अपने बीते हुए समय में जाकर के अपने कर्मों को किसी भी प्रकार से पुनः से उसे गठित नहीं कर सकते। तो फिर अब हम यहाँ पर क्या करें, हमें क्या करना चाहिए? हम वर्तमान में कितनी भी मेहनत करें, क्योंकि जो हमारे पूर्व के कर्म है, हमारे प्रारब्ध के कर्म है, उसका फल तो हमें भोगना पड़ेगा, क्योंकि जो कर्म हुआ है उसका फल स्वरूप कहीं ना कहीं हमें परिणाम अवश्य रूप से होगा, यानी कि प्राप्त तो होगा ही उसका परिणाम। तो इसके लिए अब कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हम अपने मेहनत से, अपने तपोबल से काट सकते हैं, परंतु हम अपने यानी कि शारीरिक तपोबल से नहीं काट सकते कि हम सोचे कि हमारा प्रारब्ध हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, हम केवल अपनी मेहनत करें, सच्ची लगन से लगी रहें तो हमें वह सफलता प्राप्त होगी नहीं। हमारा आध्यात्मिक मार्ग यानी कि हमारा भागवतिक मार्ग, हमारा भागवतिक कर्तव्य, हमारा भजन मार्ग, हमारा नाम जप ही हमारे प्रारब्ध को कहीं न कहीं काटने की सहायता करेगा। या फिर यूँ कहें कि आपका भागवतिक मार्ग यदि अत्यधिक प्रबल होता है तो आपका प्रारब्ध इतना भी बुरा रहा हो, वर्तमान में वह आपका उतना अनिष्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप वर्तमान में अपने जीवन की किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी मेहनत कर रहे हैं और आपकी मेहनत के साथ-साथ आप अपने आध्यात्मिकता पर भी ध्यान दे रहे हैं और उसके लिए भी मेहनत कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, प्रभु के आश्रय में हैं, श्यामा श्याम जी के आश्रय में हैं, श्यामा श्याम जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, लड्डू गोपाल जी के चरणों में समर्पित कर दिया है, श्री राधा रानी जी के चरणों में समर्पित कर दिया है। यानी कि देखा जाए तो अपने आराध्य, अपने इष्ट देव के चरणों में अपने आप को समर्पित करके, उनका आश्रय लेकर के, उन्हीं की अनुकंपा, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की दी हुई द्वारा शक्ति से, उन्हीं का नाम लेकर के आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेहनत करते हैं और नाम जप यानी कि भागवतिक मार्ग का साथ पकड़ करके चलते हैं, फिर चाहे कितनी भी परेशानियां आए तो आपका प्रारब्ध आपके जीवन के, वर्तमान के जीवन के किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में किसी भी प्रकार की अवरोध नहीं डाल पाता। और अगर मान लीजिए बहुत कितना भी ज़्यादा आपका प्रारब्ध प्रबल हो, अवरोध डालने का प्रयास भी करता है, फिर भी आपका वह अवरोध यानी कि उससे कोई खास नुकसान नहीं होगा। आप जिस
लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पढ़ रहे हैं, इसमें आपको अवश्य रूप से सफलता मिलेगी। अगर हम इसका यहाँ पर एक छोटा-सा उदाहरण लें तो गुरुदेव भगवान स्वयं का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे हमें देखिए हम श्री राधा रानी जी के चरणों में हैं, उन्हीं के चरणों की आश्रय में हैं, उन्हीं के आश्रय पे हम जी रहे हैं। यहाँ हमारी दोनों किडनी अब खराब है, कहीं न कहीं ये हमारा प्रारब्ध का ही कर्म होगा, परंतु हम फिर भी जीवित हैं, हम फिर भी श्वास चल रही है, हम फिर भी बैठे हैं, आप सभी के समक्ष बैठे हैं। आप सभी के समक्ष राधा रानी जी की कृपा से चर्चा कर पाते हैं, उन्हीं की कृपा से आप सभी को कुछ अच्छी बातें बता पाते हैं, उन्हीं की कृपा से हम उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उन्हीं की कृपा से हम उनके नाम जप कर पाते हैं। तो हमारा प्रारब्ध है कि हमारी दोनों किडनियाँ खराब हैं, फिर भी हमारा नुकसान नहीं हो पा रहा, हमारा कोई ख़ास हमारे जीवन या यापन में कोई विशेष रूप से परिवर्तन नहीं आ रहा है, सब राधा रानी जी की कृपा से, उनकी कृपा से उतने ही अच्छे से देखा जाए तो कहीं न कहीं और भी अधिक अच्छे से हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है श्री राधा रानी की कृपा से। तो यहाँ पर हम देखें तो जो हमारा प्रारब्ध है अगर वो कितना भी प्रबल हो, कितना भी अनिष्ट करे यानी कि उसका हमें कितना भी परिणाम भोगना पड़े, परंतु अगर हम वर्तमान में अपने तप, अपने परिश्रम, अपनी मेहनत से, अपनी भागवतिक मेहनत को संग में लेकर के उनका नाम, उनका आश्रय, उनके चित्त में अपने आप को समर्पित करके, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करके यदि हम अपने भागवतिक मार्ग को सहारा लेकर के भागवतिक मार्ग का हाथ पकड़ करके श्री राधा रानी जी का नाम लेकर के अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं तो हमें अवश्य जो सफलता प्राप्त मिलती है। तो यहाँ पर अगर अब हम फिर यह निकालें कि मेहनत और कर्म दोनों में प्रबल क्या है, श्रेष्ठ क्या है, तो दोनों ही श्रेष्ठ हैं, दोनों का ही महत्वपूर्ण बराबर का है। अगर आप कर्म कर रहे हैं तो वह अच्छे हैं, बुरे हैं, तो उस कर्म की करने के लिए जो गतिविधि करेंगे वह भी एक मेहनत ही हुई है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छे कर्म के लिए कर रहे हैं, तो कर्म और मेहनत दोनों एक दूसरे के परस्पर हैं, तो दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और दोनों ही आपके जीवन के लिए एक अलग ही योगदान रखते हैं, एक अलग श्रेष्ठता रखते हैं। तो कभी भी इनमें अंतर ना करें, केवल और केवल श्री राधा रानी जी का नाम लें। इस बात की चिंता अब छोड़ देनी चाहिए हमें कि हमारा प्रारब्ध कैसा है, हमारा प्रारब्ध कहीं अच्छा हो या ना हो, हमारी सहायता करे या ना करे, कैसा भी होगा, कुछ भी होगा, हम श्री राधा रानी जी के चरणों का आश्रय लेकर के उनका नाम जप करते हुए उनका चिंतन करते हुए, उन्हीं के सहारे, उन्हीं की कृपा से अपने जीवन में आध्यात्मिक मार्ग का सहारा लेकर के पढ़ेंगे और जो हमारा कर्तव्य बनता है हमारे घर में, हमारे परिजनों के प्रति, हमारे जनों के प्रति, हमारे भाई-बंधुओं के प्रति, उस कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म स्वरूप राधा रानी जी का नाम लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। हमारा जो भी प्रारब्ध होगा, फिर वह चाहे प्रबल हो या फिर कमज़ोर हो या फिर अच्छा हो या बुरा हो, उस सभी का निवारण श्री राधा रानी जी करेंगी। तो सदैव भगवान का नाम लें, उनके आश्रय में समर्पित रहें। नाम लें, नाम चिंतन करें, प्रभु का नाम चिंतन करें और अवश्य रूप से आपको अपने जीवन में आपकी मेहनत से सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो आज की इस वीडियो की चर्चा कहीं पर समाप्त करते हुए आप सभी को मेरा प्रणाम, साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।